क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है सर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे जज्बात मेरे प्रोफेशनल करियर में रुकावट डालें। शायद मेरे अंदर की खलिश मेरे काम को मुतासिर करे, और सबसे बढ़कर ये कि मैं खुद को समझाने में नाकाम हो गई हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। देखिए मिस महविश, ना ही आप इस तरह रिजाइन कर सकती हैं और ना ही मैं ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करूंगा। अपने ब्राइट फ्यूचर को अपनी बचकाना ख्वाहिश की नजर मत करो। ये बचकाना ख्वाहिश नहीं है सर, और ना ही मैं बच्ची हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया और मैं अपने फैसले पे अटल रहूंगी। इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। अभी तुम जाओ, बाइक्स गारमेंट से नेक्स्ट वीक की मीटिंग अरेंज करो। उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है, ये वक्त इन बातों का नहीं है महविश। प्लीज गो। महविश क्यों रो रही थी? आखिर ऐसा क्या हुआ? कभी मामू आप अचानक कैसे? भाई तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे लेने क्यों? और भाई तुम्हारी मम्मी तो सुबह से तुम्हारे घर चली गई थी, फ्री आई हुई है। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि लंच के बाद चाय जो है वो इकट्ठी पिएंगे। जी मुझे भी बताया। तो मैंने सोचा कि तुम्हें लेता चलूं, दफ्तर से मैं निकला था। मैंने कहा नहीं तो तुम कामों में बिजी होके पता नहीं देर लगा दो। नहीं नहीं, आज तो कोई ऐसी खास मीटिंग नहीं है। एक थी, मैंने वो भी पोस्टपोन कर दी। फरी भी तो इस तरह कभी कभी आती है डे स्पेंड करने। अलमीर कहाँ है? वो कहीं बाहर गया, वहीं से घर पहुंच जाएगा। मीटिंग थी उसकी। अच्छा, मसला क्या है? क्या मसला मामू? कोई मसला नहीं है। महविश रोते हुए निकली है यहाँ से और तुम यहाँ परेशान खड़े बाहर देख रहे हो। आजकल उसका ना काम में दिल नहीं लग रहा, काफी अपसेट है। गलत फाइल लेकर आई थी, मैंने जरा सख्त लहजे में बात कर ली तो बस नाराज हो गई शायद। जो बच्ची वानिया से इंसल्ट बर्दाश्त कर लेती और बुरा नहीं मानती, वो तुम्हारी किसी बात का बुरा कैसे मान सकती है? मुझे असल बात बताओ बेटा। कोई बात नहीं है मामू। मैं तो समझता था कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता मामू भांजे के अलावा दोस्ती का भी है बेटा। तो आज महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई गायर हूं और तुम अपनी कोई बात मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज ऐसे ना कहें। तो फिर क्या मसला है? वो कि मैं सब कुछ अपनी तजर्बाकार आंखों से देख चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने मुंह से मुझे खुद बताओ। बोलो। देखिए, अगर आपको कुछ नजर भी आया तो वो वन साइडेड है। महविश कम उम्र है, ना समझ है, और अगर कोई ना समझ बच्चा आग से खेलने की जिद करे तो क्या किया जा सकता है? किया तो बेटा बहुत कुछ जा सकता है। नहीं, बैठो बात करते हैं। जरा कॉफी तो मंगवाओ। 2 कॉफी भेजें जरा।
शुक्र करो कि उसको इलाज का ख्याल तो आया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मम्मी कि ये वही शोएब है तो मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। अब तो किसी बात पे रोक टोक भी नहीं करते, इलाज के लिए भी खुद ही कहा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं वो दिखावा तो नहीं कर रहे। हमेशा अच्छा अच्छा सोचा करो, सारी नेगेटिव बातों को दिमाग से झटक दो और ये सोचो हो सकता है तुम्हारे सब्र का फल हो ये, है ना? क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, जोया को देख रही थी। जोया तो शॉपिंग करने गई है। हाँ, ये तो पता है कि शॉपिंग करने गई है, वापस नहीं आई, ये सोच रही थी। भाई आ जाएगी, थोड़ा वक्त तो लगता है ना शॉपिंग करने में। कोई काम है क्या? तौबा कीजिए, जोया से काम? बगैर किसी काम के इतनी बातें सुना देती है कि कोई काम कहते तो पता नहीं क्या कह देगी मुझे। ऐसी बात नहीं है भाभी, वो मेरी बहन है, उसकी तरबियत ऐसी नहीं है। वो अच्छी तरह से जानती है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। जानती है नहीं, जानती थी, यूं कहो। आजकल जिन लोगों की सोहबत में रह रही है ना, वो ना तमीज रही है ना तहसीब। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? मैं किसी तरफ इशारा नहीं कर रही मामी, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ। तो तुम खुद भी तो जरा बड़ों से बात करने की तमीज सीख लो। मामी, तहजीब और तमीज आप उसको सिखाइए जिसकी जबान कैंची की तरह चल रही है, जिस सबको जूते की नोक पर रखा हुआ है। 2 घंटे से अरसलान के साथ गई हुई है। मैं इस घर की बड़ी हूँ, लोग क्या कहेंगे, बड़ी भाभी ने कुछ सिखाया नहीं उसे। अरसलान गैर तो नहीं है, उसका मामूजाद है। और इस घर में जो तुमसे बड़े हैं ना, उनसे इजाजत लेकर ही गई होगी। तुम बेफिक्र हो। इसको हर मामले में बिला वजह दखल अंदाजी करनी होती है। हमारी जोया ऐसी नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा भाभी ने जिस तरह से बात की। फजूल की बातें करती है बिला वजह। देखिए मिस महविश, ना ही आप इस तरह रिजाइन कर सकती हैं और ना ही मैं ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करूंगा। अपने ब्राइट फ्यूचर को अपनी बचकाना ख्वाहिश की नजर मत करो।